डर रहता है कि कहीं कुछ लीक ना हो जाए, हर चीज़ प्राइवेट होता है। तो क्या प्राइवेट है? क्या प्राइवेट? जैसे कोई ये फ़ोटो वगैरह हुआ या जो भी कुछ हुआ, कुछ भी चीज़ प्राइवेट चीज़ें ही तो होती है। कभी लगता है इनसिक्योरिटी की अगर अचानक से हैक हो जाए तो कुछ ऐसा डाटा है आपके फ़ोन में कि लीक हो सकता है वो? नहीं, ऐसा कुछ डाटा नहीं मेरे में। झूठ बोल रहा है। ऐसा कोई उसमें कुछ मान लो डाटा तो ऐसा कुछ नहीं पड़ा है। जीमेल के बारे में जानते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं जीमेल? गुड क्वेश्चन। हमको लगता है जो पासवर्ड बार बार चेंज करते हैं उनका हैक होता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अगर किसी की मेल आईडी हैक होती है तो जाहिर सी बात है वो परेशान होगा। 14 करोड़ से ज़्यादा ऐसे जीमेल यूजर्स हैं जिनका पासवर्ड हैक कर लिया गया। इसके बाद ये अफरा तफरी का माहौल मच गया और लोग ये जानने की कोशिश करने लगे कि अगर कभी ऐसा उनके साथ होता है तो वो क्या कर सकते हैं, और लोग जो आम जनमानस में जिनको बहुत ज़्यादा जागरूकता नहीं, वो इस बारे में क्या सोचते हैं उनके बारे में। क्योंकि जो पासवर्ड है बहुत सारे लोग कई बार भूल भी जाते हैं, कई बार याद भी नहीं रखते हैं। ऐसे में वो लोग कितना इस बारे में सतर्क हैं, ये जानने के लिए आज हम मैदान पर उतरे हैं और कुछ लोगों से इसमें राय जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? प्रशांत श्रीवास्तव। जिस तरीके से खबर आई, एक रिसर्च कंपनी है उसने डाटा बताया कि 14 करोड़ से ज़्यादा जो है जीमेल यूजर्स हैं जिनके पासवर्ड हैक कर लिए गए। किस तरीके से देखते हैं इस चीज़ को कि कैसे इससे बचा जा सकता है? जैसा कि आज के समय में सभी लोगों के पास स्मार्टफोन और स्मार्टफोन ज़्यादातर कनेक्टेड होता है हमारा जीमेल से, तो अगर किसी की मेल आईडी हैक होती है तो जाहिर सी बात है वो परेशान होगा। एक तरीके से उसकी आत्मा हैक हो गई। हाँ, कह सकते हैं। सब कुछ निर्भर है, उसमें डेटा है हर तरह का, सिक्योर्ड डेटा आदमी अपना सेव करता है जीमेल पे। आपको अपने जीमेल का पासवर्ड याद है? बिल्कुल याद है। कुछ ऐसा है कि अगर कभी हैक हो जाता है अचानक से तो आपको लगता है कि हाँ झटका लग सकता है उससे? एक्चुअल देखिए, उसमें 2 फैक्टर सिक्योरिटी फीचर्स है, बहुत लोग इस बारे में नहीं जानते हैं। तो ऑथेंटिकेशंस होते हैं, अगर आपने वो एक्टिवेट किया है तो हैक करने में थोड़ा इजी नहीं रहता है। अगर आपका नॉर्मल आपने एक पासवर्ड दे रखा है तो शायद हो सकता हो मे भी हैक हो जाए। कुछ लोग ये कहते हैं कि हैक हो जाए। मेरे फ़ोन में कुछ ऐसा है ही नहीं कि मतलब हैक होने के बाद। आपके फ़ोन में कुछ ऐसा है? देखिए, ऐसा होता ना कि ऐसे तो आप ये कहिए कि अकाउंट में पैसे हैं, चले जाएं तो चले जाएं, तो ये शायद उनको फ़र्क नहीं। लेकिन आपकी चीज़ है, आपकी छोटी सी भी चीज़ अगर कोई मान लीजिए अनऑथराइज पर्सन उसको एक्टिवेट करता है या उसको यूज़ करता है तो वो गलत है। आपके फ़ोन में ऐसा क्या है जिससे हैक होता है तो आपको दिक्कत हो सकती है? देखिए, फ़ोन में तो आज जो फ़ोन है सभी जानते हैं कि एक चंगता जीता हुआ एक ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा हो गया है जिसको इंसान छोड़ नहीं सकता है। फ़ोन के बगैर ज़िंदगी आज रुक सी जाती है। ऐसा आज स्मार्टफ़ोन ऐसे हैं क्योंकि सारी चीज़ें आज अपनी फ़ोन में हैं। तो देखिए, हैक हो जाती चीज़ें, जैसे अभी भाई ने बताया कि उसमें टू फैक्टर रहती है चीज़ें कि आप उसको सेव रखते हैं तो हैक नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं लोगों को ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है और लोगों को बताने की भी ज़रूरत है। आप जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों तक ये जानकारी पहुँचे कि जिन्होंने वो 2 फैक्टर वेरिफिकेशन ना किया हो उसको थोड़ा सा देखें, समझें और उस पर जाके उसको कहीं ना कहीं उसको जोड़ने का काम करें जिससे उनको आने वाले समय में उससे बचत हो सके। जीमेल के बारे में जानते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं जीमेल के बारे में? जीमेल का जो पासवर्ड है वो 14 करोड़ से ज़्यादा जीमेल यूजर्स के पासवर्ड हैक कर लिए गए हैं। पासवर्ड को लेके कितना सतर्क रहते हैं आप? हम तो जब से 2007 में बनाए थे जीमेल तब से आज तक पासवर्ड ही नहीं चेंज किया। तो ये तो बहुत मतलब इनसिक्योरिटी वाली चीज़ हो गई ना, क्योंकि पासवर्ड अगर चेंज नहीं करेंगे तो वही तो हैक हो जाता है। हमको लगता है जो पासवर्ड बार बार चेंज करते हैं उनका हैक होता है, मुझे जहाँ तक लगता है। और हमें जहाँ जानकारी है, जितनी तकनीकी में आप आगे बढ़ेंगे क्राइम उतना ज़्यादा ही बढ़ेगा। ये सारी सुरक्षा एजेंसियों के, दुनिया भर के सारे सुरक्षा एजेंसियों को बताया जाता है कि जितना संसाधन बढ़ेंगे उतना ही क्राइम बढ़ेगा। निश्चित तौर पर दिक्कतें क्या हैं कि हम अपने घर का सामान दूसरे के घर में रख रहे हैं। जब हम अपना सारा डेटा दूसरे के घर में रख रहे हैं तो हम सुरक्षित क्यों महसूस करें? आप अपना घर क्यों नहीं महसूस करते सुरक्षित? तो हमारा घर है भी तो नहीं ना, हम रखें कहाँ फिर डेटा? जीमेल पर क्यों आप उपयोग करना चाहते हैं? जीमेल के अलावा दूसरा डाक तार विभाग बंद हो गया भारत सरकार का। डाक तार विभाग से हम सुरक्षित थे या नहीं थे? हमारा डेटा सही जगह जाता था या नहीं जाता था? हम ही को मिलता था हमारी चिट्ठी। लेकिन टेक्नोलॉजी बदल गई ना, अब चिट्ठियों का दौर भी तो खत्म हो गया ना। कहाँ चिट्ठियों का तकनीक खत्म हो गई? अब आप अपलोड करते हो अपनी चिट्ठी लिख करके, नहीं करते हो? तो तुरंत पहुंच जाता है, चिट्ठियां पहुंचने में समय लगता जब था। आपको तुरंत लेना है तो तुरंत हैक भी होगा भाई साहब।
अभी आप देखेंगे कि लखनऊ के तमाम उसमें क्या बोलते हैं बैंकों के लाकर गायब हो गए, लाकर से सोना गायब हो गए। अब लाकर में सोना रखा जाता तो बैंक तो बताती नहीं, हम बताते नहीं कितना रखे हैं। वो जितना आप कहोगे वो कहेगा हम क्यों दें आपका, आप रखे थे आप जानिए, हमारा तो लाकर गायब, हम लाकर के किराया आपको देंगे साहब। हैकर्स हैक तो कभी भी कर सकता है ना। अब जब भी अपने ऑनलाइन सेगमेंट्स को यूज़ करते हो तो कभी भी हैकर उसको हैक कर सकता है। यानी कि पासवर्ड चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। फ़र्क पर भी पॉजिटिव वे में भी फ़र्क पड़ सकता है, नेगेटिव वे में भी पड़ सकता है। इट कुड बी ऑन बोथ द साइड्स ना। कब आखिरी बार आपने पासवर्ड चेंज किया था, याद है आपको? नहीं, याद नहीं है। इस बात को लेकिन सिक्योरिटी रहती कि अगर आपका जीमेल पासवर्ड कभी हैक हो जाता है तो डेटा लीक हो सकता है। सॉरी, इनसे बात करिए। जीमेल के बारे में तो जानते होंगे ना? नहीं, जीमेल तो जान रहे हैं, लेकिन पासवर्ड हमने नहीं चेंज किया अभी तक। याद है पासवर्ड आपको? क्या है पासवर्ड, याद है आपको? पासवर्ड भी नहीं हमें याद है इस समय। आपको पासवर्ड याद है? नहीं, पासवर्ड याद नहीं है। कभी लगता है इनसिक्योरिटी की अगर अचानक से हैक हो जाए तो कुछ ऐसा डाटा है आपके फ़ोन में कि लीक हो सकता है वो? नहीं, ऐसा कुछ डाटा नहीं मेरे में। लीक हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं, लीक हो जाए तो फिर तो समस्या तो है ही है। कॉन्टेक्ट डिटेल पूरी है उसमें पड़ी है, 5 नंबरों की, समस्या तो हो गई ना। पासवर्ड आपको याद है? पासवर्ड याद है, लेकिन जब क्रिएट किए थे तभी पासवर्ड बनाया, तब से चेंज तो नहीं किया। कितना समय हो गया लगभग? अरे काफ़ी टाइम हो गया, 5 साल हो रहा होगा। 5 साल हो गए हैं, तब से नहीं पता है? नहीं, मतलब अगर हैक भी हो गया होगा तो भी नहीं पता है कि डाटा कहीं शेयर हो रहा है तो होने वो तो चेक करते रहते हैं कि जीमेल मेरा कहाँ लॉगिन है। वो तो अक्सर चेक कर ही लेते हैं महीने 15 दिन में। वो तो चीज़ तो रहता है। हाँ, ये पासवर्ड चेंज नहीं किया, पर वो तो देखते ही रहते हैं कि कब मेरा जीमेल किस फ़ोन में लॉगिन है, ये तो ट्रैक करते ही रहते हैं। कुछ है ऐसे फ़ोन में डाटा कि लीक होने से दिक्कत हो सकती है? बिल्कुल, पर्सनल डाटा रहता ही है, वो तो उसको लीक करने में दिक्कत होती है। तो उस हम चाहेंगे कि मेरा डाटा सिक्योर है, इसी वजह से हम हमेशा चेक करते रहते हैं कि कहीं दूसरी जगह लॉगिन है तो नहीं। डर रहता है कि कहीं कुछ लीक ना हो जाए, हर चीज़ प्राइवेट होता है। तो क्या प्राइवेट है? क्या प्राइवेट? जैसे कोई ये फ़ोटो वगैरह हुआ या जो भी कुछ हुआ, कुछ भी चीज़ प्राइवेट चीज़ें ही तो होती है। तो हमने तमाम देखिए जीमेल्स यूजर से और तमाम ऐसे लोगों से बातचीत की और उनसे इस बारे में राय जानने की कोशिश की कि वो इस बारे में कितना सतर्क हैं, कितना सजग हैं। उनके पासवर्ड आखिरी बार उन्होंने कब चेंज किया था, क्या उनके पासवर्ड उनको भी याद है या नहीं याद है, इस बारे में तमाम लोगों ने अपनी राय दी। और कहीं ना कहीं इससे ये साफ नज़र आता है कि लोगों के बीच में अभी भी जागरूकता थोड़ी सी कम है। कुछ लोग सतर्क हैं लेकिन कुछ लोग अभी भी थोड़ा सा इसको लेके जागरूक कम है। खैर, ये ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हम लगातार अपडेट आपको करते रहते हैं। आप ऐसी हमारी वीडियोस को देखते रहें। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ आनंद मिश्रा, बतगई चौक, लिए लखनऊ। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.